मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 6 शब्द भंडार के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। शब्द भंडार के अंतर्गत आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, एकार्थी प्रतीक होने वाले शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, है ना, इसी प्रकार के जो है अन्य शब्दों के बारे में बताए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ। तो पर्यायवाची शब्द क्या है? आप सभी जानते हैं कि वो शब्द जिनके अर्थ एक समान होते हैं। शब्द जो है वह भिन्न भिन्न होंगे लेकिन अर्थ बिल्कुल एक ही निकलेगा। जैसे कि अगर आपने मान लिया जल कहा, ठीक है, तो उसे चाहे पानी कहिए चाहे नीर कहिए, ठीक, उसका अर्थ जो है वह जल ही होगा। तो शब्द अलग हैं लेकिन अर्थ अर्थ एक होते हैं, इसीलिए उसे दूसरे शब्दों में समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द जो है समान अर्थ में होता है ना। इसका प्रयोग समान अर्थ में होता है। तात्पर्य यह है कि शब्द भिन्न भिन्न होते हैं, शब्द भिन्न भिन्न होते हैं परंतु अर्थ एक होता है। अर्थ एक होता है, ठीक है। एक बात और जान लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यायवाची शब्दों में बहुत थोड़ा सा अंतर भी होता है। जैसे अभी हमने आपको जल का उदाहरण दिया था, तो जल, गंगा जी के जल को सिर्फ जल कहा जाएगा, पानी नहीं, ठीक है। और गंदे नाले के पानी को जल नहीं कहेंगे। थोड़ा सा अंतर हुआ ना, लेकिन शब्द भिन्न भिन्न है, अर्थ जो है वह एक है, वह कहलाएंगे पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, ठीक है। तो प्रयोग जो है वह समान अर्थ में होता है और उनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। मछली को मीन, आकाश नभ, कुछ भी आप कह सकते हैं, अर्थ जो है उसका एक ही होगा। अभी हमने आपको जो बताया कि जो थोड़ा सा अंतर होता है उसमें आपको थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। जैसे दास शब्द का पर्यायवाची होगा नौकर, किंतु सब जगह दास के स्थान पर नौकर शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक। जैसे हमने आपको गंगा जी के बारे में बताया कि जो गंगा जी का जल है उसे जल ही कहा जाएगा, गंदे नाले के पानी को जल नहीं कहेंगे। इसी प्रकार जैसे दास शब्द का पर्यायवाची हो गया नौकर, लेकिन हर जगह दास शब्द के लिए नौकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में दास प्रथा प्रचलित थी, है ना। तो इसलिए जो है सभी तो नौकर नहीं हुए ना, दास प्रथा प्रचलित थी। इसलिए जो भी कहा जाता है, मान लिया आपका कोई नौकर है तो आप उसे नौकर कह के ही संबोधित करते हैं कि ये हमारा नौकर है, इसका नाम घनश्याम है। तो इस तरीके से, ठीक। अब हम आपको कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में
बताने जा रहे हैं। अब देखिए, शब्द है ये और ये हो गए उसके पर्यायवाची शब्द। ठीक, जैसे मान लिया भगवान। अब भगवान को आप क्या क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, है ना? ठीक, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, किन्हीं भी शब्दों में आप उनको पुकार सकते हैं। ठीक, वह ईश्वर ही रहेंगे। नाम बदल देने से या शब्द बदल देने से उनका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाएगा, वह कहलाएंगे ईश्वर ही। इसी प्रकार जैसे कोयल, कोयल, ठीक है, कोयल को आप कोकिला, पीक, कोकिला, पिक, ठीक है, पिक कह दिया आपने, और कलकंठी कह दिया। ये हो गए आपके कोयल के, है ना, पर्यायवाची शब्द। बाग, उपवन, बगीचा, वाटिका, उद्यान, कुछ भी कह लीजिए। अब इसके बाद आपका आ जाता है जैसे पृथ्वी, पृथ्वी को धरती, धरा, भू या भूमि, कुछ भी कहिए। फिर मान लिया आ गया पेड़, पेड़, वृक्ष, पादप, विटप, तरु, कुछ भी किन्हीं भी शब्दों में आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके पर्यायवाची शब्द। तो इसी प्रकार अनेक शब्द हैं, जैसे पानी हो गया जल, वारी, नीर, अम्बु, सलील, पहाड़ हो गया पर्वत, अचल, भूधर, गिरी, कमल, पंकज, जलज, नीरज, ठीक है, हवा, वायु, पवन, समीर। तो इस तरीके से कई प्रकार के जो है पर्यायवाची शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो मुख्य रूप से यह जानना अति आवश्यक है कि पर्यायवाची शब्द है क्या। तो पर्यायवाची शब्द जो है, शब्द जो है वह भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु अर्थ जो है वह एक होता है, और उसे दूसरे शब्दों में हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब दूसरा जो है आ जाता है विलोम शब्द। विलोम शब्द भली भांति परिचित हैं आप विलोम शब्द से। विलोम माने होता है विपरीत, है ना, किसी भी चीज का उल्टा, वह कहलाता है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या है? जैसे कि एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहेंगे? विलोम शब्द। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अब इसके भी कुछ उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे अब ये हो गया शब्द, ये हो गया विलोम, है ना। जैसे मान लिया सरल, सरल का हो गया कठिन। ठीक, फिर मिलन, मिलन का हो गया विरह। फिर गुरु, गुरु का हो गया शिष्य। कायर, कायर का हो गया वीर। तो इस तरीके से देखिए, ये सब एक दूसरे के उल्टे हैं। सरल, कठिन, मिलन, विरह,
गुरु शिष्य कायर वीर। और विष अमृत चंचल स्थिर गाढ़ा पतला जड़ चेतन आय व्यय, ठीक, गहरा उथला बंधन मुक्ति आद्र शुष्क निर्माण विध्वंस, ठीक, सवाल जवाब त्याग ग्रहण दूर निकट जन्म मरण आदि अंत वृद्ध जवान युद्ध शांति उद्दंड विनम्र। तो इस प्रकार अनेकों प्रकार के जो है वह विलोम शब्द पाए जाते हैं। अब इसके बाद जैसे इसमें आपको एक चीज और है कि मूल रूप से ये हमने आपको मूल रूप से बताया कि जो विलोम शब्द होते हैं वह क्या है। अब उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द कैसे बनाए जाते हैं आपको पता है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के पहले लगाकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है उपसर्ग। आपको बाद में हम पढ़ाएंगे उपसर्ग, लेकिन अभी चूंकि विलोम शब्द में आपको उपसर्ग लगाकर बताना है इसलिए यह जानना अति आवश्यक है कि उपसर्ग है क्या। जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि उपसर्ग क्या है तब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा। तो उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले कोई शब्द जोड़ देने पर जब उसका अर्थ बदल जाता है तो वह कहलाता है उपसर्ग। ठीक है, तो अब उपसर्ग लगाकर कैसे देखिए। जैसे मान लिया पक्षी, ठीक, यह मूल रूप का शब्द है। अब इसके आगे आपने लगा दिया वी क्या हो गया? उपसर्ग। फिर आपने वही शब्द लिख दिया मूल, तो वो क्या हो गया? पक्ष। अब इसमें वी जो है वह उपसर्ग है, ठीक। इसी प्रकार न्याय, इसके आगे आपने लगा दिया और क्या हो गया? उपसर्ग। फिर आपने लिखा न्याय। देखिए उपसर्ग लगाने पर अर्थ कैसे बदल जा रहे हैं। फिर ज्ञान, यहाँ भी आपने उपसर्ग लगा दिया तो ये क्या बन गया? अज्ञान। एक शब्द लगा देने पर जो है वह उसके अर्थ बदल जा रहे हैं। शुल्क, ने उपसर्ग लगा दिया, ठीक, ने उपसर्ग लगाया आपने तो क्या हो गया? निःशुल्क। ये सब सारे जिसके नीचे अंडरलाइन हमने किए हैं ये सब उपसर्ग हैं, ठीक। आवश्यक, इसके आगे आपने लगा दिया अना, ये ठीक, वश्य, अनावश्यक। तो इस तरीके से यह हो गया आपका उपसर्ग लगाकर बनाए गए विलोम शब्द। आपने इसके आगे एक एक शब्द लगा दिए और उसके अर्थ जो है वह परिवर्तित हो गए। अब इसके बाद आपका आता है अनेकार्थक शब्द। कौन से शब्द? अनेकार्थक। अनेकार्थक नाम से ही स्पष्ट है कि अनेक अर्थों को बताने वाला। अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द क्या है? अनेकार्थक शब्द है ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, है ना। ऐसे शब्द जिनके क्या होते हैं? एक से अधिक अर्थ होते हैं। एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक शब्द। जैसे कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके की एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, है ना। जैसे अब देखिए, मान लिया रुचि एक शब्द है। अब रुचि, है ना, इसका क्या हो जाएगा? इच्छा, प्रवृत्ति, किरण, है ना, स्वाद। इच्छा, सबके अर्थ भिन्न भिन्न है। इच्छा, प्रवृत्ति, ठीक, फिर किरण और स्वाद, है ना। ये हो गए आपके अनेकार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। देखिए रुचि, है ना, हमारी खाने में रुचि नहीं है, ठीक है, यानी स्वाद नहीं आया। इच्छा, हमारी ये इच्छा है ना, कामना। प्रवृत्ति, आदत,
किरण, रोशनी, प्रकाश। तो इस तरीके से सबके अर्थ जो है वह क्या हुए, भिन्न भिन्न हुए। जैसे कर, कर माने हाथ, अर्थ और जो है किरण, ठीक। फिर क्या हुआ, टैक्स, हाथी की सूंड। एक शब्द के कितने अर्थ हुए, कर माने हाथ भी हो जाता है, कर माने किरण भी हो जाता है, कर माने टैक्स और कर माने हाथी की सूंड। अर्थ देखिए भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार हो गया जलज। अब देखिए जलज के कितने अर्थ हैं। पर्यायवाची में जलज माने कमल, है ना, उसके एक ही जलज माने कमल हो गया। मछली, शंख, ठीक, शंख और मोती, चंद्रमा, कमल भी देखिए पानी में रहता है, मछली भी पानी में, शंख भी और मोती भी, और चंद्रमा जो है वह शीतलता प्रदान करता है। तो ये सबके अलग अलग अर्थ हो गए। कुशल का चतुर भी हो जाएगा, सुखी भी हो जाएगा, सुरक्षित भी हो जाएगा और पारंगत भी हो जाएगा। कला एक विषय है, आर्ट, गुण वो भी कला है, तरीका ये भी कला है, और चंद्रमा का एक रूप, यानी चंद्रमा कई कलाओं में निपुण है, तो चंद्रमा का एक रूप भी कला कहलाती है। अपेक्षा किसी से उम्मीद रखना, आशा करना, तुलना करना, है ना, और आवश्यकता। मधु शहद, मीठा, मदिरा, है ना, वसंत ऋतु। तो विधि माने भाग्य, प्रकार, तरीका और ब्रह्म। विधि का विधान लोग कहते हैं कि भाई ब्रह्मा का जो विधान है तो वह हो गया। तो इस तरीके से ये आपके हो गए अनेकार्थक शब्द। अंबर, आकाश, कपड़ा, है ना, कपास, सुगंधित पदार्थ। नाक, नासिका, प्रतिष्ठा। लोग कहते हैं अरे भाई हमारे नाक का सवाल है, यानी कि हमारी इज्जत का सवाल है। प्रतिष्ठा, सुगंधित और पदार्थ। अब इसके बाद आपका आ जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्या आ जाते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इसका अर्थ क्या हुआ, श्रुति माने सुनना, सम माने बराबर, भिन्न माने अलग, अर्थ अर्थ, ठीक है। सुनने में जो बराबर लगता है, एक समान लगता है, लेकिन उसके अर्थ जो है वह अलग हो जाते हैं, वह कहलाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, है ना। कई बार ऐसा होता है कि सुनने में शब्द जो है वह एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसके अर्थ जो है वह भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो इन शब्दों की पहचान उच्चारण और उसके वर्तनी यानी उसके मात्रा के आधार पर होती है, ठीक। जैसे नग, नग माने पर्वत हो गया, नाग माने सांप हो गया, एक मात्रा का अंतर है। तो वर्तनी और उच्चारण उसके आधार पर इसकी पहचान होती है, लेकिन सुनने में वह लगभग समान लगते हैं, है ना। जैसे अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या हो जाता है, जैसे अभय, अभय, अभय यानी जिसको कोई भय नहीं है, तो क्या हो गया, वो भय रहित, है ना, यानी भय से उसको कोई भय नहीं है, भय मुक्त हो गया। और उभय, उभय, उभय माने दोनों। ये देखिए अर्थ भिन्न भिन्न है, सुनने में समान लगते हैं। फिर उपकार, उपकार भलाई, ठीक। और उसके बाद आपका आता है अपकार बुराई। कैसे इसकी पहचान हो रही है, उसके उच्चारण और वर्तनी की। इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है कि हमारे उच्चारण और हमें मात्राओं का सही ज्ञान होना चाहिए। क्यों,
क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो हमें उच्चारण, शुद्ध उच्चारण और सही मात्रा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम शुद्ध समविन्यार्थक शब्दों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारा उच्चारण ही शुद्ध नहीं होगा तो हम जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। तो सबसे पहले आवश्यकता है हमें अपना उच्चारण शुद्ध करने की। अब मान लिया बदन, बदन शरीर, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि बदन। देखिए बदन और बदन, बदन माने मुख, ये हो गया, इतना अंतर है। बदन माने पूरा शरीर हो गया और बदन माने क्या हो गया, सिर्फ मुख। तो ये उच्चारण पर ही निर्भर करता है। अब आपको बताते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी बहुत लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक शब्द में उसका अर्थ प्रकट हो जाएगा। अनेक शब्दों के अर्थ को प्रकट करने के लिए उनके स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों के ऐसे प्रयोग से भाषा क्या होती है, छोटी हो जाती है, रोचक हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है और सुनने में भी अच्छी लगती है। तो वह कहलाती है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो क्या है कि जैसे शीघ्र चलने वाला, शीघ्र चलने वाला है ना, तो वो कहलाएगी, क्या कहेंगे उसको, शीघ्र चलने वाला, द्रुतगामी। इतना लंबा चौड़ा आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये वह बहुत शीघ्र चलता है, वह बहुत शीघ्र चलने वाला है। फिर उसके बाद जो है शक्ति के अनुसार, है ना, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब इसको आप क्या कहेंगे, शक्ति के अनुसार। आपने यथाशक्ति कह दिया तो भी यह समझ में आ गया कि आप शक्ति के अनुसार कहना चाह रहे हैं। जो सबका प्यारा हो, जो सबका प्यारा हो, तो उसके लिए आप एक शब्द कौन सा करेंगे, कहेंगे सर्वप्रिय। सर्व माने सबका, प्रिय माने प्यारा। ठीक, फिर जो प्रशंसा के योग्य हो, जो प्रशंसा के, जो प्रशंसा के, जो प्रशंसा के योग्य हो, उसको क्या कहेंगे आप, प्रशंसनीय। क्या कहेंगे, प्रशंसनीय। ठीक, ये हो गया आपका। फिर जो छूने योग्य ना हो, जो छूने योग्य ना हो, है ना, उनके लिए कौन से शब्द हैं, अस्पृश्य। कौन से शब्द हैं, अस्पृश्य। सुनने में थोड़े कठिन लग रहे हैं, लेकिन एक शब्द आपने कह दिया अस्पृश्य, तो इसका मतलब यह है कि वह छूने योग्य नहीं है। अब अंतिम है आपका एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द। एक अर्थ, ऐसा लगता है कि जैसे सबके अर्थ एक ही हैं, तो एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द, एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द। ठीक, ये होता है। अब एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द क्या है कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो एक समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, परंतु प्रयोग की दृष्टि से उनमें बहुत सूक्ष्म सा अंतर होता है, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है।
सुनने में सब जैसे ऐसे लगेंगे जैसे सबके अर्थ एक समान है, लेकिन उसमें बहुत थोड़ा अंतर होता है। जैसे अमूल्य, अमूल्य माने क्या हुआ? जिसकी कीमत ना आंकी जाए, है ना, जिसकी कोई कीमत नहीं है, बहुत अमूल्य है, जिसकी कीमत ना आंकी जाए, यानी उसकी कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। फिर इसके बाद इसी से संबंधित आपका आ जाता है बहुमूल्य। अब ये नहीं कि आप अगर अमूल्य कह दे या बहुमूल्य कह दे तो दोनों एक ही चीज है ना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो बहुत कीमती, जो बहुत कीमती हो, है ना। देखिए दोनों में क्या अंतर है? अमूल्य माने हो जाता है कि जिसकी कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती, और बहुमूल्य माने जो बहुत ज्यादा कीमती है, यानी उसकी कीमत है लेकिन कीमत जो है वह बहुत ज्यादा है। अमूल्य में क्या है कि उसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता, ठीक, वो हो गया आपका अमूल्य। और बहुमूल्य क्या हो गया? दोनों में अंतर है, बहुत थोड़ा अंतर है कि कीमत बहुत ज्यादा है, ठीक, लेकिन उसको खरीदा जा सकता है। फिर अनुरोध, अनुरोध और प्रार्थना, ये देखिए दो शब्द आप कहेंगे जब एप्लीकेशन में लिखते हैं आपसे अनुरोध है कि आपसे प्रार्थना है कि, तो दोनों शब्द एक ही है लेकिन थोड़ा सा अर्थ में अंतर है। क्या अर्थ है? अनुरोध है बराबर वालों से आग्रह, बराबर वालों से आग्रहपूर्ण कहना, यानी कोई बात है तो आप अपने बराबर वालों से भी बड़े सम्मान से कह रहे हैं, ठीक, बराबर वालों से आग्रहपूर्ण कहना। और प्रार्थना क्या है? बड़ों या ईश्वर से कुछ मांगना। देखिए दोनों में अंतर, बड़ों या ईश्वर से कुछ मांगना, ये हो गया आपका एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। तो अनुरोध आपने किया अपने बराबरी वालों से आग्रहपूर्ण, बड़े सम्मान के साथ आप जो है उससे कुछ कह रहे हैं। और प्रार्थना क्या हो गया? जो आपसे बड़े हैं, ईश्वर हैं, है ना, जैसे आपसे बड़े हैं माता पिता हैं, आपके गुरु हैं, है ना, और भी जो आपके उसमें जो है आप जिनको सम्माननीय मानते हैं, है ना, उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और अनुरोध क्या करते हैं? अनुरोध आप अपने बराबरी वालों को भी सम्मान देकर उनसे बात करते हैं। जैसे ईर्ष्या, दूसरों की सफलता से जलना, और द्वेष, दूसरों की सफलता से उत्पन्न दुश्मनी। अर्थ एक नहीं है, ईर्ष्या और द्वेष जो है वह अलग अलग चीजें हैं। ईर्ष्या में सिर्फ आप दूसरों की सफलता को देखकर जलते हैं, और द्वेष में क्या होता है कि दूसरों की सफलता से आपके भीतर उनके प्रति दुश्मनी का भाव आ जाता है, वह कहलाता है द्वेष। कार्य और कर्तव्य, कार्य माने कोई भी काम आप कर लेते हैं, लेकिन कर्तव्य क्या है? जिसे करना आपकी ही जिम्मेदारी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, अपने गुरु के प्रति कर्तव्य, अपने छोटों के प्रति कर्तव्य, अपने बड़ों के प्रति कर्तव्य। तो ये कर्तव्य जो है वो अलग चीज है और काम अलग चीज है। कार्य तो आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन कर्तव्य करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। आवश्यक और अनिवार्य, दोनों में अंतर है। आवश्यक माने जरूरी, है ना, जैसे खाना खाना बहुत आवश्यक है, अगर आप नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो वह हो गया आवश्यक। लेकिन अनिवार्य, किसी भी कार्य को करने के लिए आप बाध्य हो जाते हैं, चाहे वह आए या ना आए। जैसे पेपर में अगर आपको प्रश्न दे दिया जाता है कि आप मतलब इन 5 प्रश्नों को करना है ना, करना है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 अनिवार्य है। अब वह प्रश्न नंबर 1 आपको आए या ना आए,
किसी भी स्थिति में आपको वो प्रश्न नंबर 1 करना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। आप उसे छोड़ नहीं सकते, आप बाध्य हो जाते हैं। तो आवश्यक का क्या अर्थ हो गया? जरूरी। और अनिवार्य का क्या हो गया? यानी कि बाध्यता हो गई, आप उसे करने के लिए बाध्य हैं। ठीक, जैसे भ्रम, किसी वस्तु को कुछ और समझ लेना। जैसे अंधेरे में रस्सी को आपने साफ समझ लिया, यह आपका भ्रम हो गया। लेकिन संदेह ये कि आप पूरी तरीके से निश्चित नहीं है कि यह सांप ही था कि रस्सी थी। तो आज हमने आपको शब्द भंडार के अंतर्गत पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, एकार्थक प्रतीक होने वाले शब्द, इन सब चीजों के बारे में बताया। उम्मीद है बच्चों कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।